हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की पॉलिटी की सीरीज़ में हम ये देखेंगे कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बोरो किए हैं। कल की सीरीज़ में हमने ये देखा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या बोरो किया है, जिसमें कुल 6 चीज़ें थी जो हमने बोरो की थी। आज हम देखेंगे कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 8 चीज़ें बोरो की हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाने की कोशिश की है, जो है 3 पार्ले बिस्किट। 3 पार्ले बिस्कुट आप सब जानते हैं, तो आप याद रखिएगा 3 पार्ले बिस्कुट। देखो, हर चीज़ के लिए ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है। जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको याद करने के लिए हम ट्रिक बनाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ से हमने सिर्फ 1 या 2 फीचर्स बोरो किए, तो उसके लिए ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रिक मैंने इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़्यादा चीज़ें थी। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए हमारा ट्रिक है 3 पार्ले बिस्किट। तो देखो, 3P से है हमारा ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और प्रेरोगेटिव रिट्स। R से हमारा है रूल ऑफ लॉ। LE से हमारा है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। BI से है बाई कैमरलिज्म। S से है सिंगल सिटीजनशिप और C से है कैबिनेट सिस्टम। तो ये 8 चीज़ें हैं जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इसलिए आप नंबर याद रखना, क्योंकि नंबर अगर आपको याद रहेगा तो आपको ये एग्ज़ाम में याद करने में आसानी रहेगी कि कितनी चीज़ें थी जो हमने बोरो की थी और कैसे कैसे करके क्या क्या बोरो किया था। तो अभी देखो, हमने ये सारी चीज़ें हैं जो बोरो की हैं। 3 पार्ले बिस्कुट हम याद रखेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये हमारा सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आप जानते हैं कि इंडिया में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं और यूएस में हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। फिर आता है हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वो होता है, वो राइट्स होते हैं। दीज आर सर्टेन राइट्स विच आर इंजॉयड बाई ईच हाउस कलेक्टिवली एंड दीज आर ऑल्सो इंजॉयड बाई मेंबर्स ऑफ ईच हाउसेज इंडिविजुअली। तो ये हमारे कुछ लीगल इम्यूनिटीज होते हैं, कुछ राइट्स होती हैं जिनको हम प्रिविलेजेस बोलते हैं, जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ और फंक्शंस को अच्छे से डिस्चार्ज कर सके। ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ये फिर आता है हमारा प्रेरोगेटिव रिट। प्रेरोगेटिव रिट हमारा वो होता है, रिट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स की प्राविधान दी हुई है। रिट्स आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 दोनों के तहत जारी किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट्स हमारा इशू कर सकती हैं। प्रेरोगेटिव इसलिए हमें बोलते हैं क्योंकि ये हमारा इंग्लिश लॉ में प्रेरोगेटिव का मतलब होता है एक्सक्लूसिव पावर। तो ये हमारे दिखाने के लिए हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारे इंग्लिश लॉ में जो मोनार्क हैं वहाँ के, उनके पास ये एक्सक्लूसिव पावर थी रिट जारी करने की। इसलिए हम इसे यहाँ पे भी प्रेरोगेटिव रिट्स के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा रूल ऑफ लॉ। इंडिया में हमारे लिए लॉ सुप्रीम होता है और इसलिए हम रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये हमारा एली है। बाई कैमरलिज्म पे आते हैं। बाई कैमरलिज्म आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में बाई कैमरलिज्म वो होता है जहाँ वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे लेजिस्लेचर के 2 हाउसेज होते हैं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद हमारा अपर हाउस होता है, विधानसभा हमारा लोअर हाउस होता है। तो बहुत सारे स्टेट्स में हमारे यूनिकैमरलिज्म भी फॉलो होता है, कुछ स्टेटों में हम बाई कैमरलिज्म भी फॉलो करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं भारत के जहां हम बाई कैमरलिज्म फॉलो करते हैं। फिर आता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप्स। आप जानते हैं एस से सिंगल सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 तक है, जहाँ पे सिटीजनशिप की बात की जाती है। इंडिया में हमें सिर्फ एक सिटीजनशिप मिलता है जो है इंडियन सिटीजनशिप, एज अपोज टू यूएसए जहाँ पे हमें डुअल सिटीजनशिप मिलता है। अ सिटीजन इन यूएसए इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ यूएस एंड ही इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ द स्टेट ही बिलोंग्स टू। तो वहाँ पे 2 सिटीजनशिप दिए जाते हैं, 2 तरह के राइट्स, 2 एलिजियंस होता है जहाँ पे उनको 2 तरह के ड्यूटीज डिस्चार्ज करने होते हैं। उनको राइट्स भी स्टेट से भी मिलते हैं और नेशन से भी मिलते हैं, पर इंडिया में हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है हमारा। फिर सी से, लास्ट में सी से हम देखेंगे कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होते हैं। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आप जानते हैं कि एक सिस्टम, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट फॉर्म करते हैं एंड दोज मिनिस्टर्स आर ऑल्सो इंडिविजुअली एज वेल एज दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये 8 फीचर्स थे
ये 8 फीचर्स हैं जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। और इसको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, जो ट्रिक है 3P, जिससे है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, प्रेरोगेटिव रिट्स, R से है रूल ऑफ लॉ, LE से है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, BI से है बाई कैमरलिज्म, S से है सिंगल सिटीजनशिप, C से है कैबिनेट सिस्टम। तो ये ट्रिक से शायद आपको एग्जाम में याद करने में आसानी रहे। आई होप दिस इज यूजफुल फॉर